أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दफ़ा फिर कुरान के साए में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ईमान की हमें बेहतरीन हालत में रखे, सेहत तंदुरुस्ती की बेहतरीन हालतों में रखे, हर तरह के गम और परेशानियों से बचा के रखे। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं हम कुरान पढ़ने में मशगूल हुए तो दुनिया में हमें बरक़ात और खैरात ने ढांप लिया। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे। और इब्न अल-क़य्यिम कहते हैं किसी भी बंदे के लिए कुरान की क़िराअत, इसमें लंबा गौर व फ़िक्र करने और अपनी सोच को आयात के मायने पर मरकूज़ करने से बढ़कर इसकी ज़िंदगी और आखिरत में ज़्यादा फ़ायदेमंद और इसकी नजात को ज्यादा करीब करने वाली कोई चीज नहीं। यानी कुरान दुनिया और आखिरत दोनों के फायदों से माला माल है। तो फिर क्या हम कहेंगे इस मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह। और यही कुरान का इब्तदाइया भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वे खुतबा इरशाद फरमाते तो हमेशा कहाँ से शुरू करते? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं हर नमाज अल्हम्दुलिल्लाह के साथ पढ़ी जाती है, उसके बगैर कबूल नहीं होती। और मोमिन की जिंदगी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से इबारत है। आज भी मैं जहाँ से मिल के आ रही हूँ तो इतनी हिम्मत वाली है, इतना हौसला है बीवी का कि मैं हैरान हो गई। और उनकी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। खारजा बिन सल्त के चचा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर इस्लाम ले आए, फिर वापस गए तो इनका गुजर कुछ लोगों के पास से हुआ जिनके पास एक पागल आदमी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके घर वाले कहने लगे तुम्हारा ये साथी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर लेकर आया है, तो तुम्हारे पास कोई चीज है जिससे तुम इसका इलाज करो। तो उसने सूरह अल-फातिहा के साथ दम किया तो वो तंदुरुस्त हो गया। उन्होंने मुझे 100 बकरियां दी। एक इसी तरह की हमने एक और हदीस पढ़ रखी है, उसमें क्या था? सरदार को बिच्छू ने काट लिया था। दूसरी हदीस है। मैंने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको सारा वाकया बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने इसके अलावा भी कुछ पढ़ा? मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया बकरियां ले लो। मुझे अपनी उम्र की कसम, जिसने बातिल दम के साथ खाया वो जाने तुमने जो हक दम के साथ खाया। तो अगर कुछ उस वक्त कोई दे दे तो वो ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर जरूरत ना हो तो ना लें। लेकिन यहाँ से हमने ये सीखा कि कोई भी तकलीफ हो, चाहे जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी हो, जैसे कि पहले जो हमने हदीस में पढ़ा वो बिच्छू के काटने का, कोई सांप के काटने का, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो, हत्ता कि खुदा ना खास्ता कैंसर जैसी बीमारी हो, यहाँ पे पागलपन के लिए बताया। तो उसके लिए क्या किया गया? सिर्फ सूरह फातिहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कुछ और भी पढ़ा? तो सिर्फ सूरह फातिहा। तो क्या आज से हम ये अपनी आदत बनाएंगे कि कभी कोई तकलीफ आ जाए अपने ऊपर, अपने घर वालों पे, कोई जीजो खारिफ पे, तो सबसे पहले क्या करना? इस सुन्नत को जिंदा करना। इस सूरत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि ये रूहानी शिफा भी है और जिस्मानी शिफा भी है। अब देखें कि कुरान के अंदर जो बाकी 3 कुतब थी ना, उनका निचोड़ किसमें आ गया? कुरान में आ गया।
اور قرآن کا نچوڑ کس میں آ گیا؟ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کو سم اپ کیا گیا ہے اذان سے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، سارا شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 5 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آیا ہے۔ کیسے؟ اللہ، الرحمن، رحیم اور مالک اور رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، اس صورت کے لیے خاص چیز اور بھی ہے کہ واحد صورت ہے کہ جس کی ہر آیت کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ صرف ایک درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، لیکن قرآن کا جواب جو دیتے ہیں تو ہر آیت کا جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف کی۔ اب یہاں پر جو آیا رب العالمین، عالم ہی عالم ہے اس کائنات کے اندر۔ کیسے؟ عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، اور اسی طرح عالم جماد، آسمان، زمین۔ اگر آپ ایک چونٹی کی اقسام دیکھ لیں تو کئی ہزاروں طرح کی ان کی نسلیں ہیں۔ اگر پرندوں کو دیکھنا شروع کریں تو کوئی حد نہیں ہے۔ اگر سمندر کے اندر کی مخلوقات کو دیکھیں تو اس کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اتنی مخلوقات کا رب کوئی ستاروں کو نہیں گن سکتا، کوئی سیاروں کو نہیں گن سکتا۔ ان سب کا رب، اور صرف یہ نہیں کہ اس نے پیدا کیا، کمال کے درجے تک پہنچانے والا، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا۔ ہم اگر 2-4 کام اکٹھے شروع کر دیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور وہ دیکھ لیں، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکری لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ، سب سے بہترین دعا۔ تو جب دعا مانگنا چاہیں، اس صورت میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ اگر دعا مانگنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی جائے گی، اس کی حمد بیان کی جائے گی، اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی نہیں جسے اللہ سے زیادہ اپنی حمد پسند ہو، اس لیے اس نے خود اپنی تعریف کی۔ تو قرآن ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، میرے بارے میں کوئی آپ بتانا چاہیں، آپ نہیں بتا سکتے، جتنا میں خود اپنے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ تو اپنی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ جب انسان سارے کام چھوڑ کے قرآن کی طرف لپکتا ہے تو اسی لیے پھر رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकीज़गी निस्फ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। अब ज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि मीज़ान को भर देता है, लेकिन एक और हदीस हमें ऐसी मिलती है कि ये जो मीज़ान है वो इतना बड़ा होगा कि बड़े बड़े सितारे और सूरज इसके अंदर डाले जाएंगे तब भी नहीं भरेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, इसका इतना दर्जा है, इसका इतना अजर है कि वो उस मीज़ान को भर देगा। जमीन आसमान जैसी वसअत वाला है जो मीज़ान है। और फिर जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी यहाँ पे और सिफात बताई कि वो रब है आलमों का, तो एकदम खौफ सतारी होता है, एक डर और खौफ आता है दिल में। फौरन ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा, अर्रहमान अर्रहीम। यानी इससे क्या पता चलता है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा मेहरबान, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं। ये उसका असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना पहला तारुफ जो अपने बंदे से करवाया ये है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब मखलूक पैदा फरमाई तो इस किताब में लिख दिया जो उसके पास अर्श पर है, बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। कभी ये दुनिया का निजाम चल रहा है। और फिर जब इंसान अर्रहमान अर्रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना की, तारीफी कलमात कहे। मालिक यौमिद्दीन, कुरान के अंदर आपको अल्लाह सुब्हाना ताला दिखाएंगे कि अल्लाह ताला कैसे रहम करने वाले हैं, और इसी तरह फिर अल्लाह सुब्हाना ताला दिखाएंगे मुख्तलिफ मकामात पे कि अदल इंसाफ कैसे होगा। मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक है। कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें आखिरत का नजारा दिखाएगा, क़यामत के दिन के मुतल्लिक आयात आएंगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लाह का सबसे बड़ा हक है, सबसे बड़ा। कहते हैं जब मालिक यौमिद्दीन कहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वजदनी आब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तमजीद की, यानी बुजुर्गी बयान की। एक रवायत के मुताबिक वज़्ज़ा इलैया आब्दी, मेरे बंदे ने अपना आप मेरे सुपुर्द कर दिया। और फिर जब हम ये कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसका क्या मतलब है कि ए रब, ये सर झुकेगा तो सिर्फ तेरे आगे झुकेगा, हमारी जरूरतों को सिर्फ और सिर्फ तू ही पूरा करने वाला है। यानी शिर्क से रोका गया। जिंदगी के दौरान जो भी मुश्किलात पेश आएंगी, जो भी जरूरतें पड़ेंगी, किसके आगे झुकना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे। कोई मौला अली मदद नहीं कह सकते या गौसे आजम मदद नहीं कह सकते। अब देखिए हजरत अली को अक्सर पुकारा जाता है, तो हजरत अली को तो शहीद किया गया था, उनके दोनों बेटों को शहीद किया गया। इंसान थे ना वो भी। इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी को लोग पुकारते हैं, दाता कहते हैं। औलाद थी कोई, उनकी औलाद नहीं थी। अब सोचे कि अगर वो इस काबिल होते, और इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा की कोई औलाद थी, किसी की भी नहीं थी सवाए हजरत खदीजा की, ये हमारी किफ्तिया के बस उनके बेटा था।
तो सब के सब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सब के सब एक रब की इबादत करने वाले थे और उसी से मदद मांगने वाले। हर तरह के शिर्क की जड़ कट गई। अब क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सबसे बेहतरीन जात, सबसे बेहतरीन अंदाज में हमने तारीफ की अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेहतरीन जात और मालिक रब्बुल आलमीन, सबसे ज्यादा रहीम और करीम और माफ करने वाला। अब जब उससे मांगे तो क्या मांगे, इहदिनस सिरातल, सबसे बेहतरीन दुआ जो मांगने की है वो क्या, वो सिखा दी गई सूरत के अंदर। अगर दुनिया की हर नेमत है और हदायत नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर मांगना है तो क्या मांगो, सबसे पहले कहते इहदिना का मतलब ये है कि ए अल्लाह मोहब्बत के साथ हमारी रहनुमाई कर, हमें अपने रास्ते की तरफ, यही डंडे के जोर पे नहीं, किसी मुश्किल आजमाइश में नहीं, मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर दे, हम खुद ब खुद इस तरफ को मुड़ जाए, ये रास्ता हमें आसान लगे। और सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का कि जिन पर तूने इनाम किया। तो किन पे इनाम किया, सबसे बेहतरीन लोगों पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनाम किया, अंबिया पे, सालिहीन पे, शहदा पे, सहाबा कराम पे। अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा। हल्का फुल्का हम कहते ना कि बस हम किनारे किनारे दीन पे चलते रहे, नहीं। जब रब से मांगा है तो फिर क्या मांगना है कि अल्लाह वो जो सबसे आला, जो सबसे तेरे मुकर्रबीन है, अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन, जिन पर तू गुस्सा ना किया गया। किन पे गुस्से हुए थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सबसे पहले तो शयातीन पे, फिर यहूद है, फिर नसारा है, जितने भी मुनाफिकीन हैं, जितने भी नाफरमान हैं। अगर हम ये कहते हैं ना सिर्फ यहूद के रास्ते पे न चलाना, तो फिर जो नसारा है वो कौन सा हदायत पे है? उसके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं और सिख हैं, सब के सब अल्लाह हमें उनके रास्ते पे ना चला। कोई बात ऐसे है कि जो इस्लाम का कलमा तो पढ़ते हैं, मुनाफिकीन है, अल्लाह हमें उनके रास्ते पे भी ना चला, जिन पर तूने गुस्सा ना किया हो और ना वो गुमराह हो। वला आमीन। एक हदीस मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों ने तुम पर किसी चीज में वो हसद नहीं किया जो उन्होंने आमीन कहने और सलाम में तुम पर हसद किया। यानी जब सूरह फातिहा आए, आमीन हम कहते हैं तो उनको हसद महसूस होता है, और इसी तरह जब हम सलाम कहते हैं तो उनको, फिर हमें ये और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और आमीन कहने का और क्या अजर बताया गया, अगर ये आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल बकरा, कुरान की सबसे तवील सूरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये पहली 7 सूरतें हासिल कर ली वो बहुत बड़ा आलम बन गया। हम देखेंगे कि सूरह अल बकरा में कितनी तेजी के साथ टॉपिक्स चेंज होंगे। एक बहुत बड़ा अहकामात का जो हिस्सा है वो हमें सूरह बकरा में मिल जाए। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को मकबरे ना बनाओ, यकीनन शैतान इस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरह अल बकरा की तिलावत होती रहे। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, शैतान इस घर से भाग जाता है। और इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जो एक रात पढ़ेगा तो 3 रात तक वहां पे शैतान दाखिल नहीं होगा। जादू टूने का जो बेहतरीन इलाज बताया गया, वो क्या बताया गया, सूरह अल बकरा।
किसी भी तरह का कोई शक हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना ईमान गंवाना नहीं है। बहुत अजीब व गरीब तरह की बातें हैं। आप यकीन करें, पिछले दिनों में कोई बता रहा था कि इमाम मस्जिद है, नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन जब कोई इसी तरह किसी बच्ची के साथ कोई इशू था तो उन्होंने गलत किस्म के काम करने को कहे कि इंसान कांप के रह जाता है। तो इस्लाम इंतहाई आसान मजहब, किसी काले बकरे की जरूरत नहीं, किसी कलेजी लाने की जरूरत नहीं। बाज औकात तो कहते हैं शर्मगाह में मले गोश्त को, अस्तगफिरुल्लाह। बाज औकात कहते हैं नाउस बिल्ला, नाउस बिल्ला, अगर कोई किसी पे जादू टूना करना हो कि मेंसेस में का पानी घोल के पिला दे। कई लोग सुने इस तरह, कई वाकयात देखिए। तो दीन जो है ना हमारा बहुत क्लियर है, हर चीज साफ सुथरी, कहीं ऐसा हमें कोई तरीका नहीं बताया। बड़ी बात है, पानी पास रखें, एक हिस्सा पी लें, एक हिस्सा नहाने वाले पानी में डाल दें और एक हिस्सा इसे स्प्रे कर अपने घर की चार दीवारी, इंशाल्लाह ताला शयातीन अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। और इसके अलावा 4 इब्तदाई आयात सूरह अल बकरा की, फिर आयतुल कुर्सी और 2 उसके वाली बाद वाली, कितनी हो गई? 7। और 3 इस सूरत की आखिरी, 10। जो ये 10 पढ़ लेगा तो उस दिन उसके अहलो अयाल के करीब शैतान ना आएगा और ना ही कोई ऐसी चीज जो उसे पसंद आए। 4 इब्तदाई आयात, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी के साथ 2 आयात और आखिरी 3 आयात, आखिरी रुकू 2 आयात। ज़ालिकल अलिफ लाम मीम। आपको बाद में नोट करवाती हूँ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हदायत किसको मिलेगी? पढ़ेंगे तो बहुत से। जिंदगी किसकी बदलेगी? दिल किसके बदलेंगे? जो मुत्तकी होंगे, जो खौफ रखते हैं अपने रब का। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और उसमें से जो हमने इन्हें दिया है खर्च करते हैं। फौरन ही किसका जिक्र आ गया? गैब पर ईमान लाना। गैब में क्या है? अल्लाह है, फरिश्ते हैं, और इसके अलावा जन्नत है, दोज़ख है, तकदीर है, क़यामत है, मलाइका है, जन्नात है, इन सब पर ईमान लाना है। और क्या? नमाज कायम करनी है। आप जानते हैं कि नमाज ईमान और कुफ्र में फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज। यानी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन अरब में, सऊदी अरब में तो ये कानून था कि वहां के उलमा ऐसे शख्स को जो नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमान नहीं समझते, और ये कहते हैं कि उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना किया जाए। आज हमने नमाज को कितना हल्का ले लिया। ईमान की बात हुई, बदनी इबादत की बात हुई, और तीसरे नंबर पे खर्च करने की बात हुई।
जो माल है वो भी अल्लाह की राह में लगा लो। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो इस पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तीन आदमी नहीं जो किसी बस्ती में हो या बादिया में जिनमें नमाज कायम न की जाती हो, मगर शैतान इन पर गालिब आ चुका होता है। नमाज पढ़ेंगे तो शैतान से बचेंगे। तीन लोग भी हैं तो क्या करेंगे? बाद जमात नमाज अदा करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर अपनी नमाज अदा करेंगे। ये लोग अपने रब की तरफ से बड़ी हदायत पर हैं, और यही लोग पूरे कामयाब हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया इन पर बराबर है, ख्वाह आप इन्हें डराएं या ना डराएं, ईमान नहीं लाए। आयात थी, वो किसके बारे में थी? मोमनों के बारे में थी। अब ये जो दो अगली आ रही हैं, 6 और 7, ये किसके बारे में है? काफिरों के बारे में। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया इन पर बराबर है, ख्वाह आप इन्हें डराएं या ना डराएं। मोमिन जो है वो मुत्तकी होते हैं, वो डरते रहते हैं। जो काफिर होते हैं उनको आप डराएं या ना डराएं, डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाए। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर लगा दी। हक को पहचान के अगर इनकार कर देंगे फिर हदायत नहीं मिली। और इनकी निगाहों पर भारी पर्दा है, और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और जो इससे अगली आयत है, वमिनन नासी मन यक़ूल आमन्ना, ये किनके बारे में है? ये मुनाफिकीन के बारे में। यानी ये तीन तरह के ही लोग थे, ईमान लाने वाले, काफिर और मुनाफिकीन। अब मुनाफिकीन से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला खिताब कर रहे हैं तो ये 8 नंबर से लेके तकरीबन 20 नंबर तक अल्लाह सुब्हानहू तआला 13 आयात है जो मुनाफिकीन के बारे में। और लोगों में से कुछ वो है जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ मोमिन नहीं, अल्लाह से धोखाबाजी करते हैं। इन लोगों से जो ईमान लाए, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे, वो शऊर नहीं रखते। बड़े बदनसीब है मुनाफिकीन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबी को पाकर इनके दिलों में एक बीमारी है, तो अल्लाह ने इन्हें बीमारी में बढ़ा दिया, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ कहते थे। और जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद मत डालो, तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, यकीनन वही तो फसाद डालने वाले हैं, लेकिन वो नहीं समझते। और जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए, तो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे बेवकूफ ईमान लाए हैं? इनको बेवकूफ कह रहे हैं, सहाबा कराम को। अब अपने आप को अब चेक कर लें, पहले मोमिनों की सिफात थी, फिर काफिरों की थी, और अब मुनाफिकीन की है। हम किस कैटेगरी में आते हैं? सुन लो, बेशक वो खुद ही बेवकूफ है, लेकिन वो नहीं जानते। और जब इन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब अपने शैतानों की तरफ अकेले होते हैं तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह इनका मजाक उड़ाता है, इन्हें ढील दे रहा है, अपनी सरकशी में हैरान फिरते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो ना इनकी तिजारत ने नफा दिया और ना वो हदायत पाने वाले।
ان کی مثال اس شخص کی مثال کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ روشن کر دیا، ایمان لے آئے، دل سے نہیں لائے تو کیا ہوا؟ آگ بھڑکی، ارد گرد روشنی آ گئی لیکن دل منور نہیں ہوئے، تو کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ یعنی کہ ان کا جو ایمان تھا وہ اتنا کمزور تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی بجھ گیا، ان کا عمل ہی نہ بدل سکا۔ اگر دل میں ایمان ہو تو پھر اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ جو ہمارے عملوں کو بدل دے، ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہماری سوچوں کو بدل دے۔ اور ایک اور جو اس کی تشبیہ دی گئی وہ یہ کہ انہیں مسلمانوں والی عزت وقتی طور پہ حاصل ہو گئی، جب تک زندہ رہے کچھ فائدے حاصل کر لیے، لیکن جیسے ہی موت آئی تو سب کچھ چھن گیا، اندھیرا ہی اندھیرا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش ہو، مثلا آسمان سے اترنے والی بارش سے کیا مراد ہے؟ اسلام، جس میں کئی اندھیرے ہیں۔ جب اسلام لاتے تھے تکلیفیں سہنی پڑتی تھی، قربانیاں دینی پڑتی تھی، اور گرج اور چمک ہے، تکلیفیں آتی تھی، چمک کامیابیاں بھی ملتی تھی، اور کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے جہاد میں کیا ہوتا تھا؟ کڑکنے والی بجلی، مشکل لگتا تھا، موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے۔ یہ کون کرتا تھا؟ منافق۔ مومنوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو روتے ہوتے تھے کہ ہمارا نام شامل کیا جائے، ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی قریب ہے ان کی نگاہیں اچک لے جائے، جب کبھی وہ اس کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسے کرتے تھے نا، جب آسانی، جب ان کو مال و دولت ہاتھ آ رہا ہے، جب فتح ہو گئی تو مال لینے پہنچ گئے، جب جہاد کی باری آئی تو پیچھے کو پلٹ گئے۔ یہی معاملہ ان سے اب کیا ہوگا؟ پل صراط پر پیش آئے، ان کا نور بھی پھر ایسا ہی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بالکل اندھیرے پر رکھا جائے گا نا، جو پل صراط ہے وہ کس کب ہمیں طے کرنا ہے، بالکل اندھیرا ہوگا، اور وہاں پہ جو روشنی ہوگی وہ کس چیز کی ہوگی؟ وہ ہمارے اعمال کی ہوگی۔ تو جیسے ان کے دل کبھی روشن کبھی بجھتے تھے نا، وہاں پہ بھی ان کا یہی حال ہوگا۔ مومن کی روشنی کئی 100 میلوں تک جا رہی ہے، اور وہ دوڑ کے نکل جائیں گے، اور یہ وہاں پہ پھنسے رہ جائیں گے۔ جیسی انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ویسی سزائیں دی جائیں گی۔ تو جب روشنی ہوتی ہے اس پہ چل پڑتے ہیں، جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی مشکل آ گئی وہیں رک گئے، یہ کیسا دین ہے؟ جب سے ہم نے دین قبول کیا مشکلوں پہ مشکلیں آ رہی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا، آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اللہ کے سوا اپنی حمایتی بلا لو اگر تم سچے، یا اس کو مان جاؤ یا اس جیسی کوئی چیز لے آؤ، اور پھر اگر تم نے
ایسا نہ کیا اور کبھی نہ کرو گے تو آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر انسان یا پتھر کو ڈالا جائے آگ میں تو وہ بجھنے لگتی ہے، لیکن یہ جو آخرت کی آگ ہے یہ 70 گنا زیادہ تیز ہے، یہ کھا جائے گی انسان کو بھی اور پتھروں کو بھی، اور پتھر بھی کون سے گندھک کے ہوں گے کہ جیسے کوئلے ہوتے ہیں نا، آگ کو جلانے کا باعث بنتے۔ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ یہ مومنوں کی صفات ہے۔ دنیا میں بھی جب ہم کوئی پھل کھاتے ہیں، کوئی خوبصورت چیز ہم دیکھتے ہیں تو فوراً کس سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ جنت سے۔ فوراً ہر وقت چلتے پھرتے ہماری نگاہوں میں جنت رہتی ہے، اور اسی طرح وہاں جائیں گے تو پھر وہاں جا کے کہیں گے کہ ہاں ہمیں بتایا گیا تھا یا واقعی یہ ویسی ہی چیز ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف پیلیاں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اب وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر، پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا۔ یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اس میں یہ کیا بات ہوئی، مچھر تک کا ذکر آ گیا۔ اللہ نے تو مکڑی کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ نے تو مکھی کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ نے تو چونٹی کا ذکر بھی کیا ہے، جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے۔ کوئی فیکٹری انسانی ایسی ایک چیز تخلیق نہیں کر سکی آج تک۔ بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا، وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا اسے ملایا جائے، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ حضرت سعد بن معاذ کی کیا خوبی تھی یاد ہے کسی کو؟ کیا کوالٹی تھی؟ ابھی میں یہی بتا کے آ رہی ہوں پیچھے درس میں۔ رمضان آ رہا ہے، کیا ان کا جنازہ کیسا تھا؟ 70,000 فرشتے آئے تھے، اور کیا خوبی بیان کی جاتی ہے ان کے بارے میں، کیا خاص کوالٹی تھی؟ بھول جاتے ہیں نا ہم کہ وہ کہا کرتے تھے میں ہر روز سونے سے پہلے ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ ہاں وہ 2-3 دن ان کے ساتھ رہے۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، وہ پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا
अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा। तो उन्होंने क्या कहा, इसमें इसको बनाएगा जो इसमें फसाद करेगा और बहुत से खून बहाएगा। हम तेरी तारीफ के साथ हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हर वक्त तो अल्लाह तेरी तस्बीह बयान करते हैं। क्या जरूरत है ऐसी मखलूक की, ना कुछ खाना था ना पीना था, कोई डिमांड नहीं थी, और सिर्फ अल्लाह के हुक्मों पे चलना था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और आदम को सब के सब नाम सिखा दिए। अब अशरफ कहलवाना था ना, तो सब के सब अलग से करके आदम अलैहिस्सलाम को चीजों के, दुनिया की चीजों के नाम सिखा दिए। फिर इन फरिश्तों के सामने पेश किया, फिर फरमाया मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। जैसे आपके बच्चे की अच्छी सी तैयारी करवाते हैं, उसको कुछ भी याद करवाते हैं, और फिर जब कोई गेस्ट आता है कोई खास, तो आप कहते हैं जरा बताना ना, सुनाना तो सही, खुश होते हैं ना। तो यही मामला नजर आता है, अल्लाह की मोहब्बत छलकती है। उन्होंने कहा, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कहते हैं अगर कुछ याद ना होता हो, हाफ़िज़े में कमी हो, तो फिर कहते हैं कि ये दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह की इसमें तस्बीह भी है, और ये इसमें ये भी इज्ज़ का भी इजहार है कि ऐ मेरे मालिक, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है, मुझे वही इल्म आता है जो तूने मुझे सिखा दिया। जी, क़ालू ने सुब्हानका ला इल्म लना, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। फरमाया ए आदम इन्हें इनके नाम बताओ। जो जब इसने इन्हें इनके नाम बता दिए, फरमाया क्या मैंने तुमसे कहा न था, बेशक मैं ही आसमानों और जमीन की कुशीदा चीजें जानता हूँ, और जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। इससे क्या पता चलता है, दुनियावी उलूम हासिल करना पसंदीदा है, इनमें महारत हासिल करना पसंदीदा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ जिक्र नहीं सिखाया था, सिर्फ अपनी इबादत करनी नहीं सिखाई थी, दोनों चीजों को साथ लेकर चले थे तो अपने रब को पहचान सके। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों से हो गया। और हमने कहा ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, दोनों इसमें से खुला खाओ और जहां चाहो, तुम दोनों इस दरख्त के करीब ना जाओ, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है। अंदर से कहता बड़ा नाम, ये हमेशा ऐसे ही लगता है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सिर्फ एक चीज से मना किया, पूरी जन्नत खुली है, जो मर्जी खाओ जो मर्जी करो। और अगर आप गौर करें तो यही मामला आज हमारे साथ भी, चंद गिनती की चीजें जो कहा गया ये ना करो, जो करने के काम है, जो आजादी है वो ज्यादा है। ये शैतान ने हमारे लिए इसको इतना मुश्किल बना के पेश किया है।
और शैतान है कि उसी चीज की तरफ लेके जाता है कि जिससे हमें रोका गया था, उसी की ख्वाहिश, उसी की मोहब्बत हमारे दिलों में डालता है। अभी फलों का जिक्र हुआ, कितने फल है जो अल्लाह ने अता किए, लेकिन इंसान ने क्या किया, उनको कुशीद करके उनको नशा बना। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुस्न अता फरमाया, औरत को कहा कि अब तैयार हो, बनाओ सिंगार करो अपने शौहर के लिए, पसंदीदा है। लेकिन शैतान ने क्या कहा, शौहर के लिए नहीं, बाकियों के लिए, और हर वक्त ये उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश बनी। अगर हम उस सर्कल के अंदर रहना चाहें तो दीन बहुत आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी चीज से भी जो हमारे फायदे में थी हमें नहीं रोका गया, हर उस चीज से रोका गया जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो शैतान ने इन दोनों को इससे फिसला दिया, बस इन्हें इससे निकाल दिया जिसमें वो दोनों थे। तो हमने कहा उतर जाओ, तुम्हारा बाज बाज का दुश्मन है, तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठहरना और फायदा उठाना है। फिर आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए, उसकी तौबा कबूल कर ली। किसने? उसके रब ने। यकीनन वही है, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, वो ही बहुत तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। हमने कहा सब के सब उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से वाकई कोई हदायत आ जाए तो जिसने मेरी हदायत की पैरवी की सो इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन हो। ये है वो कहानी जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम कहाँ रहते थे, तुम्हें किसने वहां से निकलवाया, और अब ये इम्तिहान की जगह यहाँ पे जिंदगी गुजारो। दुश्मन भी तुम्हारा तुम्हारे साथ है, लेकिन मुझसे मदद मांगोगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो तुम्हें हदायत मिल जाएगी। मेरे कहने पे चलोगे तो ये है जन्नत, मेरे हुक्म पे नहीं चलोगे तो ये तुम्हारा दुश्मन है, इसने वहां से भी निकलवाया था, ये यहाँ भी नहीं छोड़ेगा, ये जहन्नम में पहुंचा भी छोड़। कितनी मुख्तसर सी कहानी है। वारिस हम कहाँ के हैं? जन्नतुल फिरदौस। दुनिया में अगर किसी को जायदाद से आग कर दिया जाए, जायदाद से निकाल लिया जाए, बाजू का तो होता है ना, वालिद फौत हो गए तो चचा ताई कब्जा कर लेते, कई मरब्बों के मालिक थे, लेकिन उनको वहां से निकाल दिया और उनके जायदाद पे कब्जा कर लिया। उस बच्चे की दिल की कैफियत सोचे कि वो हर वक्त इस गम और परेशानी में होगा कि मैं कैसे अपना वो जो मेरा जायदाद है, घर बार है, मैं वापस लूं। किसी वक्त भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग हैं कि जो कहें चलो खैर है कोई बात नहीं, करेगा ना कोशिश। पर हम कैसे बेफिक्र होके इस दुनिया को ही सब कुछ समझ के बैठे हैं। बस ये छोटी सी बात है, ये नुक्ता हमारी समझ में आ जाए, उसने हमें इधर ही मगन कर दिया। बस यहीं पे घर खूबसूरत बना लो, यहीं पे खूबसूरत लग जाओ, यहीं पे बन लो, यहीं संवर लो और यहीं पे अपने दिलों की ख्वाहिशात पूरी कर लो, आगे कुछ नहीं है। कितना बड़ा हमारा दुश्मन, इससे हमने दोस्ती कर ली, अपने रब को हमने छोड़ दिया। जिन्होंने कुफर किया, हमारी आयात को झुटलाया, ये लोग आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ए बनी इसराइल, यहाँ से बनी इसराइल का किस्सा शुरू हो रहा है। पहले जो था मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कफार की बात हो रही थी, अब यहाँ से यहूद की बात हो रही है। इसराइल किसका लकब था? याकूब अलैहिस्सलाम का। तो बनी किसको कहते हैं? बेटे को। तो याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 11। 11 बेटों में से किसको नबूवत मिली थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो बनी इसराइल में सबसे पहले जो नबी हुए वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुए, और सबसे आखिरी जो नबी हुए वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बेटों की बात हो रही है, या बनी इसराइल, इसराइल के बेटों।
ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ بھی نبی، ان کے والد بھی نبی اور ان کی والد بھی نبی۔ میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، انعمت علیکم، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے بس ڈرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بنو۔ اور کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہود انبیاء کو مانتے تھے، انبیاء کی اولاد تھے، اس تکبر میں تھے کہ ہم تو بہت چنے ہوئے لوگ ہیں، کتابوں کو مانتے تھے، تورات ان کی طرف آئی، اس کے باوجود قرآن، اور کہا کرتے تھے، اوس و خزرج کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے دیکھنا ہمارا نبی آنے والا ہے، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بس وہ آئے گا، اس سے مل کے تمہارے ساتھ ہم لڑا کریں گے۔ جو کفار تھے نا اس دور کے، تو یہ اہل کتاب تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے عہد کو پورا کرو، تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، صرف مجھ سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پہچان لیا، جان لیا تھا، لیکن صرف اور صرف کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے نہیں مانا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب جو یہاں پہ بات کی گئی نا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو وہ حدیث یاد کر لیں کہ ایک شخص کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، اور وہ اس کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے، تکلیف کی وجہ سے آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، سب تکلیف پہ، لیکن اپنی تکلیف بھول جائیں گے، اور کہیں گے اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہے، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود میں وہ کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا، خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو باعمل بنائے، ورنہ یہی بات ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ آخرت کے دن آزمائش بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور صبر، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ سبحان اللہ، صبر پہلے آیا، نماز بعد میں آیا، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، تمام عبادات کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ایمان پہ جمے رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور بلا شبہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کے لیے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کتنی پیاری بات ہے، نماز بھاری ہے، آسان نہیں ہے، 5 دفعہ اٹھنا، بعض اوقات انسان بہت کوئی خاص کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کس کے لیے بھاری نہیں؟ اپنے آپ کو چیک کر لیں، کیا مجھے نماز بھاری لگتی ہے؟ جو نہیں پڑھ رہے ہوتے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ خشوع کی کمی۔ اگر خشوع ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو انسان اڑتا ہوا جاتا ہے، بھاگتا ہوا جاتا ہے، ورنہ بھاری ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے اٹھنا۔ اچھا چلو کل سے شروع کروں گی، اچھا عشاء تو رہ ہی جاتی ہے، اچھا فجر تو رہ ہی جاتی ہے، 3 تو پڑھ رہی ہوں نا، اللہ نے خود ہی بتا دیا بھاری ہے، لیکن خشوع کرنے والوں پہ نہیں۔ اگر بھاری لگتی ہے تو پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے خشوع کرنے والا بنا۔ آسان نہیں، یہی بات بتا رہے ہیں نا،
अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, सुब्हान अल्लाह। किसके लिए मुश्किल नहीं है? वो लोग जो गुमान रखते हैं अपने रब से मिलने वाले हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो ये एक मुख्तसर सी दुनिया में मुलाकात होती है, अल्लाह से मोहब्बत है। हमारा बच्चा अगर मिस बेल मारता है तो हम तो खुशी से उसको फौरन यस करते हैं ना। अगर काटते हैं कभी उसकी हम नहीं अटेंड कर सकते तो क्या करते हैं? जैसे ही फारिग होते हैं फौरन करते हैं। तो ये तो रब्बे कायनात, इसका हक तो सबसे पहले है, सब रिश्ते पीछे चले जाते हैं। तो नमाज नमाज नमाज, अल्लाह हमारी नमाजों को हसीन बना दे। ए बनी इसराइल, मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि बिलाशुबा मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत बख्शी थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब इस उम्मत की फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उनको फजीलत दी गई थी। और इस दिन से बचो जब ना कोई जान किसी जान के काम आएगी, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, और ना कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, वला युख़ज़ु मिन्हा अदलु वला हुम युनसरून, और ना ही इनसे कोई फिदिया लिया जाएगा और ना ही इनकी मदद की जाएगी। तमाम रास्ते बंद, आज कर ले जो करना है। और जब हमने तुम्हें फिरौन की कौम से निजात दी, जो तुम्हें बुरा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को बुरी तरह ज़िबह करते, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते, उस वक्त बनी इसराइल के साथ ये कुछ हो रहा था, और आज बनी इसराइल के काम कर अंबिया की औलाद, अल्लाह ने इनको फजीलत बख्शी, आज कैसे जुल्म उठा रहे और इनको तरस नहीं आ रहा। कितने महीने हो गए? मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो गए, 5 महीने। कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें 2-4 लोग शहीद ना हुआ। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। अब क्या हुआ था? फिरौनी क्या करते थे बनी इसराइल के साथ? उनको गुलाम बना लिया था, क्योंकि उनको पता था कि बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया है कि इनकी औलाद में अंबिया पैदा करेंगे, बादशाह पैदा करेंगे। तो फिरौन उसके साथियों ने ये मशवरा किया कि क्यों ना फिर हम इनको कत्ल करते रहें। तो वो हर वक्त अपने पास छुरियां रखते, जहां पे कोई बच्चा देखते उसको मार देते। फिर उन्होंने देखा कि ये इस तरह तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी नस्ल खत्म हो रही है, हमारी खिदमत कौन करेगा? फिर उन्होंने ये कानून बनाया था कि 1 साल हर पैदा होने वाले बच्चे को मार देंगे और 1 साल जिंदा रहने देंगे। और जिस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो उस वक्त क्या था? यही कानून था कि उस साल के बच्चे नहीं मारे जाएंगे। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो उस साल क्या था कि वो बच्चे मारे जाएंगे। इसलिए फिर उनकी वालदा को उनको टोकरी में डाल के दरिया पर बहाना पड़ा। तो हर वक्त आप सोचिएगा, तसव्वुर करें कि छुरियां लेकर फिर रहे हो, जहां कोई नौजवान नजर आ जाए उसको मार दे। आज वही कुछ ये लोग कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। फिर हमने तुम्हें निजात दी, हमने फिरौन की कौम को गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे। हमने मूसा से 40 रातों की मियाद मुकर्रर की। अब देख ले, अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि किस तरह हमने तुम्हें फजीलत दी, कैसे तुम्हें चुना, कैसे तुम्हारे हर मसले को हल किया। वो वहां से सहराए सीना में पहुंच गए, फिरौन से निजात दे दी। अब वहां पे 40 रातें सिर्फ कयाम करना था, वो उसने बर्दाश्त न कर सका। उसने क्या किया? उसके बाद तुमने बछड़ा बना लिया, तुम जालिम थे। फिर हमने इसके बाद तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। माफ कैसे किया था? चलिए इसको आगे हम पढ़ते हैं, फिर इसको देखते हैं।
اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے بچڑا بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ کیا کرو؟ قتل کرو۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے شرک کیا تھا وہ گوٹ مار کر بیٹھ گئے، اور جو دوسرے تھے جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، اور ایک دم اندھیرا ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے خنجر لے لیے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے، قتل کرنے لگے۔ تو جب روشنی ہوئی تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ تو جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو بچ گیا اس نے کوشش تو کی، اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ اس امت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، جیسے ہی مرتد ہوئے تھے اس زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر پھر بچڑے کی پوجا شروع کی، تو یہ مرتد ہوئے تھے۔ تو اگر آج ہماری امت میں سے کوئی اس طرح ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہی ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول کی جائے، اس کو اتنی اجازت دی گئی۔ یعنی ان کے ہاں رجم کی سزا بھی قتل تھی جو کہ ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن مرتد کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں تھوڑی نرمی کر دی گئی کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کو پھر معاف کر دیا جائے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ابھی بھی ایمان نہیں آیا دلوں۔ اب کیا کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم تو گئے تھے، یہ تورات لے آئے، تختیاں لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا کی ہے، ہم خود جائیں گے اور رب کو دیکھیں گے۔ تو کتنے لوگ تیار ہوئے تھے؟ اپنی قوم کے 70 سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیار کیا۔ تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے، ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اچھا وہ سامنے پہاڑ پہ تجلی کرتا ہوں اگر تو اپنی جگہ پہ رہ سکو، اور پھر سب کے سب مر گئے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ اب یہاں پہ پہلا مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سورہ بقرہ میں ہمیں تقریباً 5 مقام ایسے ملیں گے جہاں پہ مرنے کے بعد زندہ کرنے کا ذکر آئے گا۔ مرنے کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا، اتنی بڑی نشانی ہے، اور کیوں؟ کہ تم شکر کرو، ابھی بدل جاؤ اور لوگوں کو جا کے بتاؤ۔ پھر ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، ریگستان تھا، کوئی مکان نہیں تھا، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ایسا سایہ ہی کر دیا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جہاں جاتے تھے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ہم نے تم پہ من و سلوا اتارا، من اور سلوا، من کیا؟ دھنیے کی جیسی چیز، میٹھی جیسی گول گول سی، اور سلوا بٹیر جیسا ایک پرندہ۔ ریگستان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا فرمایا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھلا کھاؤ، جہاں چاہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کیا کہو؟ صرف یہ کہنا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ایک لفظ بولنا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دے دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس کے بعد کہ وہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے۔ کون سا آیا تھا عذاب آسمان سے؟ تعاون کا،
ताउन था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये कहना था कि हमें बख्श दे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी इस पत्थर पर मार, तो इससे 12 चश्मे फूट निकले। बिलाशुबा सब लोगों ने अपने पीने की जगह मालूम कर ली। खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए में से, और जमीन में फसाद करते हुए दम का ना बचाओ। इससे ये पता चलता है कि जिसने अल्लाह के अहकामात पे अमल करना है, उसके पास अगर दुनियावी नेमतें कम भी हो, कोई नुकसान भी हो, तो भी वो अल्लाह का शुक्रगुजार रहता है। और जिसने अल्लाह की नहीं माननी, उसको जितनी नेमतें मिलती चली जाएं, उसमें नाशुक्रापन और बढ़ता चला जाए। और जब तुमने कहा है मूसा, हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र ना करेंगे, लिहाजा हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें निकाले जो जमीन अपनी तरकारी, अपनी ककड़ी, अपनी गंदम, अपने मसूर और अपने प्याज में से उगाती है। यानी कि हमें ये चीजें भी चाहिए। फरमाया, क्या तुम वो चीज जो कमतर है इस चीज के बदले मांग रहे हो जो बेहतर है? ये चीजें भी कमतर नहीं थी। बताने का मकसद ये था कि जहाद करवाना चाह रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक दरवाजे में दाखिल होने का कहने का मकसद ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको वहां ले जाना चाहते थे और दीन की खिदमत का काम लेना चाहते थे। और ये क्या चाहते थे कि हम दुनिया कमाएं, हम रोजी कमाने में लग जाएं, दुनिया के काम करें, जो असल काम जो आज की उम्मत कर रही है। हमने भी आज अपना सारा ये जो काम था ना, जो जिम्मेदारी हमें, कुंतुम खैरा उम्मत है, इसको हम भूल गए। सिर्फ और सिर्फ दुनिया कमाने के लिए, चार टके कमाने के लिए पूरी की पूरी उम्मत गर्क हुई हुई है। फरमाया, क्या तुम वो चीज जो कमतर है इस चीज के बदले मांग रहे हो जो बेहतर है? किसी शहर में उतरो और यकीनन तुम्हारे लिए वो कुछ होगा जो तुमने मांगा, और इन पर जिल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई, और वो अल्लाह की तरफ से भारी गजब के साथ लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयत के साथ कुफर करते और नबियों को नाहक कत्ल करते, और इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुजरते। अब ये जैसा आया ना कि अंबिया को कत्ल करते, बाकी अंबिया को तो उन्होंने कत्ल किया, हम जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कहते हैं ना मौत है, वो भी शहादत की मौत थी। वो कैसे कि हजरत आयशा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं हमेशा उस खाने की तकलीफ महसूस करता रहा, और ये वक्त है मैं इस जहर से अपने दिल की रग कट जाना महसूस कर रहा हूँ। मौत के वक्त आप ऐसे भी आप जानते हैं कि जब कमजोरी आती है तो पुरानी तकलीफें निकल आती हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत भी इनके हाथों ही हुई थी, इन्होंने जहर दिया था। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब वाला वो आदमी है जो किसी नबी ने कत्ल किया या इसने किसी नबी को कत्ल किया, और गुमराही का इमाम और मुसव्विरों में से कोई मुसव्विर। समझ आई है जो आखिरी बात है? यानी इसमें ज्यादा जो है वो कौन सी है, पोर्ट्रेट बनाना। लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि जैसे आजकल फोटोग्राफर्स होते हैं, बच्चियां भी हैं इस प्रोफेशन में आ गई हैं, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और खास तौर पे जैसे शादी ब्याह पे कई कई लाखों रुपए पे उनको लिया जाता है, तो आप सोचें कि उनका काम ही है खूबसूरत चेहरे दिखाना और आगे से आगे गैर महरमों तक पहुंचाना। उनकी जिंदगी का मकसद ही है पोज बनवाना, तस्वीरें खिंचवाना। इसी तरह कोई बता रहा था कि मैं कहीं इधर चला गया, फेज 7 की तरफ शायद कोई ऐसी जगह है, कहता मुझे तो लगे मैं यूरोप में आ गया। वहां भी यही काम हो रहा था कि जितने फोटोग्राफर्स हैं वो कोई हाथ रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहते मुझे तो लगे कई कपल्स थे जो इर्द गिर्द, कि मैं कहाँ, तो लग ही नहीं रहा था कि मैं एक मुसलमान मुल्क पे हूँ।
رایا چلے تھے وہاں پہ بھی ایسے بیسکس وہی رایا مجھے نہیں کہتی. بہرحال میں نے تو بڑی دفعہ سنا اور میں بڑی حیران ہوئی. مصوروں میں سے یعنی کہاں سب سے بڑا عذاب جو کسی نبی نے اس کو کسی بھی شخص کو قتل کیا یا اس نے نبی کو قتل کیا, سب سے زیادہ عذاب. اور دوسری بات جو کہی گئی مصور, گمراہی کے امام کہا گیا. آج یہی خدا بنے میں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنے مہینوں پہلے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے شادی, کتنے چکر لگتے ہیں بازاروں کے, کتنے چکر لگتے ہیں پارلروں کے, صرف یہی کہ ان کے سامنے جو جانا ہے تو تصویریں اچھی ہیں, خوبصورت لگے, حسین لگے. اللہ ہمیں معاف کرے. بے شک جو لوگ ایمان لائے, جو یہودی بنے, نصارا اور صابئی, جو بھی اللہ یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا, پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اور اس میں سے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ. پھر تم اس کے بعد پھر گئے. قوت سے پکڑو یعنی جو کتاب دی ہے اس کو قوت سے پکڑو. اس امت کو اللہ نے اس لیے تو چنا ہے کہ ہم کتنے پیار سے, کتنی محبت سے اس کو اٹھاتے ہیں. ایک تعظیم تو ہے ہر ایک کے دل میں الحمدللہ. پھر اس کے بعد تم پھر گئے. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے. بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تھے, تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے سورہ اعراف کے اندر. تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے, جو اس کے پیچھے تھے, ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو, تو انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کیا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے قربان کرو, اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے, جیسے ہمیں کہا گیا عید کے موقع پر جانور قربان کرو, اب ان سے کہا گیا تو کہتے ہیں کہ آپ مذاق کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بچڑے کو تو یہ رب سمجھتے تھے, پوجا کرتے تھے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو, وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ کیا ہے. کہا بے شک وہ فرماتا ہے, بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچڑی ہے, نہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو, تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں, وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہے. کہا بے شک وہ فرماتا ہے بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے, اس کا رنگ خوب گہرا ہے, دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے, وہ ہمارے لیے واضح کرے وہ کیا ہے. بے شک گائیں ہم پر ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئی, سمجھ آ رہی تھی لیکن عمل کرنا نہیں چاہ رہے تھے. اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے والے ہیں. کہا بے شک وہ فرماتا ہے, بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتتی ہوئی ہے, زمین میں ہل چلاتی ہو, نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے, صحیح سالم ہے اور اس میں کسی اور رنگ کا نشان نہیں. انہوں نے کہا اب تو صحیح بات آپ لائے ہیں. بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ وہ کرتے. صرف ایک گائے بچی. اب جب سوال ہوتے جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بتاتے گئے, ورنہ تو انہوں نے کہا تھا کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دو. جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے, تو ہم نے کہا اس پر کوئی
टुकड़ा मारो, इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। अल्लाह सुब्हाना व तआला हिकमत के जरिए अपना काम करवाते हैं। अब एक शख्स को कत्ल कर दिया गया और पता नहीं चल रहा था किसने कत्ल किया, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने क्या कहा, एक गाय को कत्ल करो, उसके गोश्त के टुकड़े को उसके साथ टच करो, उसको मारो, वो जिंदा हो जाएगा, वो उठ के अपने कातिल का नाम बता देगा और फिर तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनका मसला बना हुआ था, शायद ऐसे वो ना करते जानवर को ज़िबा। अब उनकी मजबूरी थी, वो जानना चाहते थे कि किसने कत्ल किया है, उन्होंने ज़िबा कर दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं, हमने कहा इस पर को टुकड़ा मारो, इस तरह मुर्दों को जिंदा करता है। अब इसमें से एक और चीज, एक तो वो गाय की मोहब्बत निकालनी थी, और क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिखाना था कि मुर्दों को ऐसे जिंदा करेगा। जैसे कि कुरान में आता है ना, मा खल्कुकुम वला बअसुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, नहीं है तुम्हारा पैदा करना और ना तुम्हारा उठाना मगर एक जान की तरह। तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, एक मुर्दा उठ के बोल पड़ा। ये वाकया जो मैंने आपको बताया था, ये कौन सा वाकया हो गया, मरने के बाद जिंदा होने का दूसरा हो गया, वो आगे। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल-हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, वो पत्थरों जैसे हैं या सख्ती में इससे भी बढ़कर है। हम कहते हैं कि जब ये आयत उतारी तो जो पत्थर है उन्होंने शिकवा किया कि ऐ अल्लाह, क्या हम इतने सख्त हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनकी नरमी का भी जिक्र किया, व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि पत्थरों में से भी कुछ ऐसे हैं कि जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं। और व इन्ना मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और इनमें से कुछ यकीनन वो हैं जो फट जाते हैं, बस इनसे पानी निकलता है। कैसे फट जाते हैं, अल्लाह के खौफ से। ये जो अक्सर चश्मे जारी होते हैं, हमें तो कोई पता नहीं है, हमें कुरान बता रहा है। हमेशा पहाड़ों से आता है ना पानी, तो वहां पे जो चश्मे होते हैं, तो ये क्यों वहां पे रास्ते बनते हैं, वो अल्लाह के खौफ से फटते हैं। सुभान अल्लाह। और क्या, व इन्ना मिन्हा लमा, तीसरा, व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। सुभान, लैंडस्लाइडिंग, जगह जगह होती है लैंडस्लाइडिंग। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। आज ये आयत जितनी समझ आ रही है, वाकई इन बनी इसराइल के दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त, पत्थरों में से भी खैर निकलती। ओहद पहाड़ के बारे में क्या कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ये ओहद पहाड़ तुमसे मोहब्बत रखता है, सहाबा कराम को कहा, और हम इससे मोहब्बत रखते हैं। पत्थरों को भी पता होता है। हाँ, सिद्दीक खड़ा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल रअयतहु खाशिअन मुसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो यकीनन आप इसे अल्लाह के डर से पस्त होते हुए देखते और टुकड़े टुकड़े होने वाला देखते। बड़े बड़े पहाड़ फट जाते, और हम इतनी सख्त आयात पढ़ के आराम से आगे गुजर जाते। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, और कोई भी चीज नहीं मगर इसकी हमद के साथ तस्बीह करती है, कोई भी चीज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा कराम कहते हैं कि हम अपने खाने की तस्बीह को सुना करते, और वो पत्थर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा करते थे कि मुझे आज भी याद है कि मुझे सलाम किया करता था इस्लाम से पहले।
क्या तुम तमा रखते हो कि वो तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे? हालांकि यकीनन इनमें से कुछ लोग हमेशा ऐसे चले आए हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, फिर इसे बदल डालते हैं और इसके बाद इसे समझ चुके होते हैं, और वो जानते हैं, जब वो इन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए हैं, कहते हैं हम ईमान ले आए। और जब इनमें से बाज बाज के साथ अकेला होता है तो कहते हैं, क्या तुम इन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, जो किताब में इशारे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पहचान के। और अगर कोई कहता था हाँ वाकई हमारी किताब में लिखा हुआ तो है ऐसा, तो कहते हैं तुम पागल हो गए, फिर तुम्हें उन पर ईमान लाना पड़ेगा, ताकि वो इनके साथ तुम्हारे रब के पास तुमसे झगड़ा करे। क्या तुम नहीं समझते? क्या वो नहीं जानते? बेशक अल्लाह जानता है, अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून। कितना कमजोर है इंसान। कल का आप देख लें कि उस शख्स को पता होगा, पुलिस को शिकायत लगाने के लिए रोत रहा था कि मेरी मौत यहाँ पे मेरी मुंतजिर है, एक ट्रक पीछे से आएगा और उठा के उड़ा के कहां से कहां ले जाएगा। इंसान को तो कुछ भी मालूम नहीं, वो जानने वाला, सारा इल्म उसके पास है। और उनमें से कुछ अनपढ़ हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते, सवाए चंद आरजुओं के, और वो इसके सिवा कुछ नहीं गुमान करते। बस इन लोगों के लिए बड़ी हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह के पास से है, ताकि इसके साथ थोड़ी कीमत हासिल कर, कुछ दुनियावी फायदे हासिल कर लें। बस इनके लिए बड़ी हलाकत है, इसकी वजह से जो इनके हाथों ने लिखा, और इनके लिए बड़ी हलाकत है इस वजह से जो वो कमाते हैं। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामुन मअदूदा, और उन्होंने कहा हमें आग हरगिज नहीं छुएगी मगर गिने हुए चंद दिन। क्या कहते थे यहूद? यहूद कहते थे इस दुनिया को बने हुए 7,000 साल हुए, हर 1,000 साल के पीछे एक दिन के लिए हमें सजा दी जाएगी, आग में फेंका जाएगा। क्या कहते थे कि अगर हमें सजा मिलेगी तो उतने ही दिन मिलेगी जितने दिन हमने बछड़े की इबादत की। तो 40 दिन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, तो बस 40 दिन हमें आगे फेंका जाएगा और उसके बाद हमें निकाल लिया जाएगा। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों से कई सवाल किए। इनमें से एक ये था, मन अहलुन नार, आग वालों में से कौन है? उन्होंने कहा हम थोड़ी देर रहेंगे, इसके बाद आप लोग हमारी जगह ले लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इख्सौ फीहा वल्लाहि ला नखलुफुकुम फीहा अबदा, तुम ही इसमें दफा दूर रहो, अल्लाह की कसम हम इसमें कभी तुम्हारी जगह नहीं लेंगे। कह दीजिए, क्या तुमने अल्लाह के पास कोई अहद ले रखा है, या अल्लाह कभी अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह को वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? और आज यही अकीदा आज मुसलमानों का है कि अगर गए भी आग में तो चंद दिनों के लिए तो जाना है, फिर आखिरकार हमें निकाल लिया जाएगा। क्यों नहीं? जिसने बड़ी बुराई कमाई, इसे इसके गुनाह ने घेर लिया, तो वही लोग आग वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, वही जन्नत वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। सदाकल्लाह।